पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज की गुरु निष्ठा, पूज्य बाबा की नाम निष्ठा, जैसे कंठ का मोर चलता रहता है, मोर का कंठ चलता रहता है, ऐसे बाबा का निरंतर नाम चलता रहता है। उनकी स्वरूप निष्ठा, उनकी लीला निष्ठा और उनकी धाम निष्ठा और उनकी संतों के प्रति निष्ठा। संतों की रहनी का, निष्ठा का कोई अंग देख लो जो बाबा में परिपूर्ण रूप से प्रतिष्ठित न हो। किसी अंग में बाबा की न्यूनता नहीं थी। यहां जो कुछ बढ़िया होता उसका श्रेय पूज्य बाबा गुरुदेव भक्तमाली जी को देते, और कोई भक्तमाली जी से कहते हम तो कुछ नहीं करते हैं, ये तो वहां बाबा विराजे हैं, उनके प्रताप से सब हो रहा है। एक बार तो गौशाला पे आर्थिक कुछ संकट हुआ, संकट प्राय रहता ही था, तो बाबा बोले महाराज जी से जाके कहो। सब गांव के गए, जो सेवा करने वाले सूरश्याम गौशाला के, तो महाराज जी बोले बाबा कुबेर हैं, यही बोले कि नहीं, बाबा कुबेर हैं और उन्होंने यहाँ भेजा है, कोई बात नहीं सब हो जाएगा, बाबा तो कुबेर हैं। महाराज जी ने उन महापुरुष को कुबेर कहा जिन्होंने अपने पूरे जीवन में पैसे का स्पर्श ही नहीं किया। और जो बात महाराज जी ने कही ब्रजवासियों ने बाबा को सुना दी, तो बाबा मुस्कुराए और वो ठीक है, और उसके बाद समाधान हो गया, कर्ज पट गया गौशाला का। तो ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व उन पूज्य बाबा के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। पवित्र विप्र कुल में उनका जन्म हुआ, गुजरात की धरती पर उनका जन्म हुआ, सूरत के निकट। और आरंभ में संत श्री विनोबा भावे से भी आप जुड़े और उनके विचारों से भी आप प्रभावित हुए, स्वतंत्रता आंदोलन में भी सम्मिलित हुए, किंतु शीघ्र ही ठाकुर जी ने उस धारा से आपको निकालकर और बाबा जहाँ के थे वहाँ पहुँच गए। बाबा तो गिरिराज जी की कुंज के ही थे, गिरिराज जी में आ गए। पंडित जी के परिकर थे, पंडित जी के चरणों में आ गए। और पंडित जी के प्रथम दर्शन में ही, यद्यपि दैवी संकेत से बाबा पंडित जी के चरणों में आए, दैवी आदेश से आए बाबा पंडित जी के चरणों में, और यहाँ आने के बाद फिर अपना संपूर्ण तन मन प्राण और उसकी संपूर्ण वृत्ति उन्होंने श्री पंडित जी महाराज के चरणों में समर्पित कर दी। पंडित जी के सिद्धांतों का पालन करते हुए जैसी उन्होंने पंडित जी महाराज की सेवा की, उसका उदाहरण इस शताब्दी के इतिहास में खोजने पर शायद कठिनाई से कोई प्राप्त हो। महाराज जी के मुखारविंद से हमने सुना, भक्तमाली जी के, कि पंडित जी कहते कि हम तो यही नहीं अब तक समझ पाए बाबा का नाम लेके कि ये सोते कब हैं। ये कब सोते हैं यही हम अब तक पता नहीं चला पाए। दिन भर तो सेवा में, और भयंकर शीतकाल में भी पंडित जी की चौकी के नीचे सामान्य टाट बिछा करके ऐसे ही लेट जाते, न कुछ बिछाना न कुछ ओढ़ना, ऐसी तितिक्षा। और जिस समय पंडित जी को प्यास लगती तो दौड़े दौड़े जाते, ताजा पानी भर के लाते। किसी ने कह दिया था पंडित जी को रखा हुआ पानी नहीं, कुआं का ताजा पानी पिलाया जाए तो उनको लाभ हो, ताजा पानी। भयंकर गर्मी होती तो भी बाबा चरण में तो कुछ धारण करते ही नहीं थे, तपती हुई और भूमि में दौड़े दौड़े चले जाते और जल लेकर के। कब पंडित जी को प्यास लगी, उनके बोलने के पहले बाबा को बोध हो जाता। इसको कहते हैं
सेव्य के साथ अपने अंतःकरण को एक कर देना। पंडित जी महाराज के अंतःकरण से बाबा ने अपने अंतःकरण को एक कर दिया था। इसलिए जैसी सेवा का आदर्श पूज्य बाबा महाराज ने अपने जीवन काल में पंडित जी महाराज की सद्गुरु भगवान की सेवा करते हुए प्रस्तुत किया, उसका उदाहरण खोजना बहुत कठिन है। शरीर कितना शिथिल हो गया, लेकिन पंडित जी के विचारों को, उनके सिद्धांतों को आत्मसात करने के बाद फिर किसी भी परिस्थिति में बाबा ने उनसे समझौता नहीं किया। हम लोग थोड़े सुविधावादी हैं कि जैसी सुविधा हो वैसा कर लें। बाबा महाराज सुविधावादी नहीं थे। ज्यों का त्यों जो पंडित जी के मुखारविंद से वचन निकले, उनको ज्यों का त्यों उन्होंने स्वीकार किया। और बड़ी बात यह है कि पंडित जी महाराज के आनुगत्य को स्वीकार करते हुए उन्होंने जो गो सेवा का आदर्श, गो सेवा की प्रतिष्ठा करके एक मार्ग जो गो सेवा का हम सबको दिखाया, वह अपने आप में बड़ा अद्भुत है और बहुत अनुपम है। कितना कहें, किन शब्दों में कहें, बाबा के कितने संस्मरण कहें। बाबा के चरणों में हम अनंत कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। और एक भैया जी, बड़ी विचित्र बात, पंडित जी महाराज का प्रकट में श्री ठाकुर जी श्री जी के प्रति, रास बिहारी के प्रति वात्सल्य भाव ही था। यशोदा भाव, वात्सल्य भाव ही पंडित जी में था। और प्रायः ऐसा होता है कि गुरुजनों का जो भाव होता है वही उनके अनुगतों में अवतरित होता है। लेकिन महारासस्थली चंद्र सरोवर में रहते रहते बाबा का कुछ ऐसा विलक्षण कि कुछ कितने वर्ष तक बाबा, कितने साल तक लगातार गोपी गीत ही सुनते रहे? 10 वर्ष तक, 5 वर्ष तक। 5 वर्ष तक हम तो जब दर्शन करवे आते, कोई न कोई ब्रजवासी बैठो गोपी गीत सुनाए रहो। 2400 घंटे गोपी गीत। ऐसा लगता कि मानो इस महारासस्थली में विराजते भये वे महारासमय हो गए। उनके हृदय में रास बिहारिणी, रास बिहारी ने ऐसा अधिकार उनके हृदय पर कर लिया कि वे स्वयं कोई ब्रज की गोपी हो करके और निरंतर श्री ठाकुर जी को गोपी गीत के माध्यम से पुकारते रहे। गुरुनिष्ठा कैसी अद्भुत। श्री भरद्वाज जी एक प्रसंग बताते हैं। इस समय थोड़े अस्वस्थ हैं, नहीं तो उत्सव में प्रायः उपस्थित रहते थे। वो बताते कि बाबा के आँख के ऑपरेशन का कुछ विचार हुआ कि बाबा के आँख का ऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। उसकी तैयारी हो गई। बाबा तो बाहर जाते नहीं, तो सारी व्यवस्था कर ली गई कि बस हॉस्पिटल तक, क्यों सारे यंत्र उपकरण तो हॉस्पिटल में होते हैं। बाबा का ऑपरेशन करा के फिर तुरंत बाबा को कुटिया में ले आएंगे। एक रात भी कहीं बाहर रखना नहीं बाबा को, वो भी ब्रज में ही, बाहर नहीं। और बहुत आग्रह करने पर बाबा ने स्वीकृति दे दी और ऐन मौके पर बाबा ने मना कर दिया। सही बात है कि नहीं? ऐन मौके पर बाबा ने मना कर दिया। बड़े डॉक्टर बाहर से बुलाए गए थे, सारी तैयारी हो गई थी। ऐन मौके पर बाबा ने बिल्कुल मना कर दिया। और जो कह देते फिर उस पर पक्के रहते, बाबा हिलते नहीं वहां से। जो वाणी मुंह से निकल गई उस पर पक्के हो जाते। तो भरद्वाज जी ने बड़ी विनय करते हुए कहा कि बाबा, बहुत निवेदन है, चरणों में प्रार्थना है, ये और आगे कुछ और समस्या हो सकती है आँख में, और डॉक्टर कहते हैं बहुत ज़रूरी है इसकी चिकित्सा, आप चिकित्सा करा लो।
ऑपरेशन करा लो। बहुत ज़्यादा हठ किया तो बाबा बोले, श्रीमान जी, पंडित जी महाराज की बात माने कि तुम्हारी बात माने? क्या कहा? पंडित जी महाराज, हाँ, पंडित जी महाराज की आज्ञा का पालन करें कि तुम्हारी बात माने। इसका मतलब है कि वे प्रत्येक कार्य सदगुरु भगवान श्री पंडित जी महाराज की अनुमति प्राप्त करके करते थे। और उन्होंने पंडित जी से पूछा होगा तो श्री पंडित जी ने प्रकट होकर कहा कि नहीं, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। और उस वचन को मानकर बाबा बिल्कुल वहां से हिले नहीं और जिस स्वरूप में थे हम लोगों ने देखा ही।